बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों में सत्र 2024-25 से हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक सारंगी लागू की गई है। कक्षा 1 के लिए सारंगी भाग 1। सारंगी किन मामलों में पुरानी पाठ्यपुस्तक से अलग है, इसके क्या खास बातें हैं, इसके बेहतर शिक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका शिक्षण कैसे किया जाएगा, इस पर हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। सारंगी तैयार करने में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा गया है, हमारे अपने देश की भौगोलिक परिस्थितियाँ बच्चों में जिन मूल्यों और कौशलों का विकास चाहती हैं, इन सभी बातों को इस पुस्तक में समाहित किया गया है। प्रिय शिक्षक साथियों, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कक्षा 1 की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक सारंगी भाग 1 एक उपकरण के रूप में अब आपके हाथ में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के दिशा निर्देशों के आलोक में प्राथमिक स्तरीय पाठ्यक्रम का उत्तर प्रदेश के परिवेश में पुनरीक्षण तथा विकास किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बुनियादी स्तर पर बच्चों में भाषा के विकास के साथ साथ सतत सीखने की कला, समस्या समाधान, तार्किक और रचनात्मक सोच के विकास पर बहुत बल दिया गया है। भाषा विकास के साथ भारतीय परंपरा, सांस्कृतिक मूल्य, चरित्र निर्माण, नैतिकता, करुणा और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को समेकित रूप में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गई है। इस पुस्तक में बच्चों के जीवन से जुड़े 5 संदर्भों परिवार, जीव जगत, हमारा खान पान, त्यौहार और मेले तथा पर्यावरणीय हरी भरी दुनिया को चुन कर जोड़ा गया है। पुस्तक में बच्चों के संदर्भ की वस्तुओं, घटनाओं, व्यक्तियों को पठन सामग्री के रूप में जोड़ा गया है। पुस्तक के प्रत्येक पाठ में रोचकता और दक्षताओं का समावेश है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 में भाषा के संदर्भ में 4 स्तंभ मौखिक भाषा का विकास, शब्द पहचान, पढ़ना और लिखना लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन चारों स्तंभों को पुस्तक में 5 इकाइयों को पाठों में समाहित किया गया है। इकाई 1 परिवार, इकाई 2 जीव जगत, इकाई 3 हमारा खान पान, इकाई 4 त्यौहार और मेले और इकाई 5 में हरी भरी दुनिया को समाहित किया गया है। मौखिक भाषा का विकास के संदर्भ में चित्र और बातचीत, कविता, आओ कुछ बनाएं, खेल खेल में तथा खोजें और जानें आदि पाठों का उद्देश्य बच्चों में मौखिक भाषा का विकास करना है। बच्चे आपस में मिलजुल कर कुछ बनाएंगे, एक दूसरे के विचारों को सुनेंगे, खोजें, जानें, क्रियाकलापों के दौरान अपने परिवार एवं समुदाय के लोगों के साथ बातचीत कर समझने का प्रयास करेंगे। चित्र देखकर बच्चे कहानी बनाकर अपनी भाषा में कहेंगे। शब्दों को पहचानने के क्रम में एक साथ पूरी वर्णमाला सीखने के बजाय कुछ वर्णों और मात्राओं के पहचानने के संदर्भ में खोजना, लिखना और पढ़कर सुनना हेतु अभ्यास दिए गए हैं। जैसे आलू की सड़क कहानी में ब अक्षर की पहचान तथा झूलम झूली कविता के माध्यम से उ तथा ऊ स्वर की पहचान कराई गई है। आनंदमयी और सार्थक भाषा शिक्षा के लिए आओ बूझें पहेली और झटपट कहिए के पाठ सम्मिलित किए गए हैं। बच्चों में पढ़ने के कौशल के विकास के लिए सुने कहानी, मिलकर पढ़िए, कविताएं आदि पाठों में अध्यापक पढ़ेंगे, फिर अध्यापक और बच्चे मिलकर पढ़ेंगे, फिर सभी बच्चे मिलकर पढ़ेंगे। पढ़ते समय चित्रों को देखना, देखकर अनुमान लगाना, कहानी सुनकर बातचीत करना, शब्दों को चित्र रूप में समझना, पढ़कर अर्थ गढ़ना तथा अन्य संकल्पनाओं को बच्चे आत्मसात कर सकेंगे।
लिखने का प्रारंभ चित्रों से, अक्षर प्रतीकों से, फिर शब्द और फिर धीरे धीरे वाक्य लिखने की क्रिया का समावेश किया जाता है। पाठ्यक्रम में बच्चे चित्रों के माध्यम से अपने अनुभव और विचार अपने अध्यापकों को बताते हैं और कुछ शब्द शिक्षक की सहायता से लिखते हैं। शब्दों को चित्र के माध्यम से समझना तथा प्रश्नों के उत्तर देना, चित्रों का अर्थ गढ़ना आदि से संकल्पना को आत्मसात करेंगे। बच्चों द्वारा काल्पनिक चित्र बनाना भी लेखन कार्य ही है। बच्चों में दक्षताओं के विकास हेतु चारों स्तंभ मौखिक भाषा का विकास, शब्द पहचान, पढ़ना और लिखना पर नियमित रूप से कार्य करने के लिए इस पाठ्यपुस्तक में 5 संदर्भों के इर्द गिर्द पढ़ने, लिखने, शब्द पहचानने और बातचीत के विविध आयामों को सम्मिलित किया गया है। हमें आशा है कि आप सब शिक्षकों की सृजनशीलता दी गई पठन पाठन सामग्री को रोचक और प्रभावी तरीके से भाषा विकास में तल्लीन रहेगी। बच्चों के संदर्भ के आधार पर शब्दों के खेल, खेल गीत, कविताएं, कहानियों को बच्चों की बोली पर ध्यान करते हुए सृजन करके शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाएंगे। पुस्तक में सम्मिलित विषय वस्तु के पढ़ाने के तरीकों पर अगर ध्यान दें तो बातचीत, श्रद्धा, जिज्ञासा तथा तर्क विकास की एक प्रमुख गतिविधि है। पुस्तक में लिए गए 5 संदर्भों में बातचीत की ढेरों संभावनाएं हैं। आप उचित प्रश्नों के माध्यम से बातचीत का सिलसिला कायम रख सकते हैं। पुस्तक में दी गई कहानियों को शिक्षक कई बार पढ़कर सुनाएं। चित्र कहानी पर बातचीत करें। बच्चों से कहें कि उनको दादी, नानी द्वारा कही कहानियों को सुनाएं। कहानी में ऐसे शब्द जो बार बार आ रहे हों उन्हें श्यामपट्ट पर लिखें। उन अक्षरों की पहचान कराएं तथा स्वर व्यंजन वर्णों को लिखकर पहचान कराने का कार्य करें। उस कविता या कहानी को चुनें जिनमें शब्दों का दोहराव हो, कविता में लय हो। अध्यापक समूह में पढ़ाएं। दोहराव वाले तथा लयात्मक शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर सही ढंग से बोलकर बताएं और बच्चों से बोलने का अभ्यास कराएं। बच्चों की भाषा में जो शब्द अधिक आते हैं उन शब्दों के स्वर और व्यंजन वर्ण समूह के आधार पर शब्द का खेल की रचना की गई है। कहानियों के माध्यम से दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, पिता, भाई, बहन, माँ, मौसी मौसा एवं परिवार के अन्य सदस्यों के नाम प्रिंट कराए गए हैं। इन शब्दों को बोलिए। ध्वनि पर बच्चों का ध्यान एकाग्र करवाकर वर्णों की पहचान कराएं। वे पाठ जिनमें वर्णों की पुनरावृत्ति हुई हो उनको संपूर्ण एक सांस में बोलने का अभ्यास कराएं, जैसे कबरी बकरी, झबरी बकरी, बकरी कबरी, बकरी झबरी, कबरी झबरी बकरी, या आपके यहाँ प्रचलित चाचा ने चाची को चांदी की चम्मच से चरफर चटनी चटाई आदि। इन पुनरावृत्ति वाले शब्द वाक्यों को श्यामपट्ट पर लिखें और वर्ण के व्यंजन तथा स्वर प्रतीकों की पहचान कराएं। कुछ शब्दों के अक्षर उल्टा लिखकर, जैसे नानी नीना, दादी दीदा, ताजा जाता आदि का, तथा कुछ शब्द को उल्टा सीधा पढ़ने पर अपरिवर्तनीय होते हैं, जैसे तखत, चम्मच, नयन, नमन, जहाज, कनक। ऐसे शब्दों को प्रश्नोत्तर के माध्यम से अक्षरों की पहचान कराएं। पुस्तक में दी गई कविताओं को हाव भाव के साथ शिक्षक गाएं, फिर बच्चों को भी उन्हीं हाव भाव के साथ कविता मिलकर गाने का अवसर प्रदान करें। बच्चे अपनी भावनाओं को चित्रों द्वारा व्यक्त करते हैं। यह क्रिया नैसर्गिक है। वे अपने घरों की दीवारों में गेरू, खड़िया या लिखने की वस्तुओं में कुछ न कुछ उकेरते रहते हैं। अतः बच्चों की इस रुचि को ध्यान में रखते हुए पुस्तक के संदर्भों में चित्रकारी और लेखन को सम्मिलित किया गया है। जिज्ञासा और तर्क विकास हेतु खोजें और जानें गतिविधि बहुत प्रभावी होती है। बच्चों की रुचि पर ध्यान देकर
ऐसी गतिविधि वाले संदर्भित सामग्री का समावेश पुस्तक में किया गया है। शिक्षकों से अपेक्षा है कि इस गतिविधि का प्रयोग करें। कला और भाषा के एकीकरण हेतु इस संदर्भ की गतिविधि पुस्तक में सम्मिलित की गई है। बच्चे अपने अंगूठे की छाप से विभिन्न चित्र बनाते हैं। कागज से नाव, जहाज, कुत्ते का मुखौटा तथा तोरण आदि बनाना सीखते हैं। खेलना, गीत गाना, अभिनय करना, चित्र बनाकर शिक्षकों और परिवार के सदस्यों को दिखाना, इन गतिविधियों को भी पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। इस पुस्तक में झटपट कहिए, आओ बूझें पहेली जैसी गतिविधियां भी दी गई हैं। घर घर घड़ी घड़ी घूमती, भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू आदि सामग्री खेल के लिए सम्मिलित की गई है। शिक्षक इन सभी 5 संदर्भों के टीएलएम या चित्र बनाकर या बच्चों से बनवाकर कक्षा कक्ष की दीवारों पर लगा सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे शिक्षक इस पाठ्य पुस्तक की सामग्री का रचनात्मक उपयोग करके शिक्षण के उद्देश्यों और निर्देशों का पालन करते हुए हिंदी भाषा को प्रभावी और आनंदमयी बनाएंगे।